मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो उन सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ट्यूटर और साइफर का एग्ज़ाम देने वाले। और ये तीनों एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, यानी एलडीसी एग्ज़ाम है, जो सीआरपीएफ हर साल कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्लास है और कंप्यूटर में हम लोग आगे आज जो देखने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइस देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में हम लोग आज बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। एक्चुअली पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या है? तो ए पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द कंप्यूटर। ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। तो मॉनिटर पर जो है कि पॉइंटिंग लोकेशन को पॉइंट करते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउस के बारे में। ये भी एक क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो आप सभी जितने भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, वो सभी जानते होंगे कि माउस क्या होता है। तो माउस इज ए स्मॉल हैंडलेड पॉइंटिंग डिवाइस हैविंग टू बटन्स। कितना बटन्स होते हैं माउस के अंदर? तो आप सभी को याद रखना है कि 2 बटन्स होते हैं ऑन इट्स अपर साइड एंड आल्सो एज ए स्मॉल व्हील। और एक क्या है? स्मॉल व्हील होता है। ठीक है, बिटवीन दीज बटन्स, यानी जो यहाँ पे हमने एक माउस लिया है, ठीक है, तो ये वाला क्या है? ये 2 बटन है, ठीक है, लेफ्ट बटन और राइट बटन। ये कौन सा बटन है? ये राइट बटन है और ये लेफ्ट बटन है, और ये क्या है? बीच में है व्हील। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉगल्स इंगलवर्ट। तो यहाँ पे जितने भी हमने हाईलाइट किए हुए हैं कीवर्ड्स, उसे याद रखना है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स टू इनपुट डाटा एंड कमांड इन ग्राफिक फॉर्म्स। तो जो ये माउस है, ठीक है, ये माउस जो है क्या करते हैं? डाटा जो है, डाटा को इनपुट कराते हैं, और किस फॉर्म में? ग्राफिक फॉर्म में। तो आपको याद रखना है कि जो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जिसके जरिए, यानी वे डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा को इनपुट कराते हैं या डालते हैं उसकी मदद से, वो सारे इनपुट डिवाइस कराते हैं। और डाटा इनपुट तो हम कराते हैं, यानी डाटा को कंप्यूटर में तो उसकी मदद से डालते हैं। किस फॉर्म में डालते हैं? तो ग्राफिक फॉर्म में डालते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी डाटा इनपुट कराते हैं हम, ठीक है, वो ग्राफिक फॉर्म में जाता है थ्रो मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर। किसके द्वारा? थ्रो किसकी सहायता से? तो एरो की सहायता से। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। तो एरो को क्या बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर एरो, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, और मॉनिटर किसे बोलते हैं? तो हमारे जो कंप्यूटर के स्क्रीन होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। द माउस में बी यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन, मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। तो इससे हम क्या करते हैं? माउस के जरिए एक ऑब्जेक्ट को हम मूव भी कराते हैं, ठीक है, ड्रैग करके, और सेलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके। तो आपको याद रखना। अब इस जो ये हमारा पीपीटी है, इसमें हमें क्या क्या चीजें कीवर्ड्स याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में, जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस माउस लिखना है। उसके बाद आपको पता है कि माउस में कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होते हैं, एक राइट बटन होते हैं। ठीक है, राइट बटन को हम लोग ऑप्शन बटन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोग राइट बटन, जैसे ये मैं यहाँ पे राइट लिखा हूं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन। ठीक है, ये इसको हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, जो लेफ्ट वाले हैं, इंटर या ओके बटन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसे किसने इसकी खोज किसने किया था, या इन्वेंट किसने किया था? तो डोगल्स ने इसका इन्वेंट किया था। कब किया था?
1963 में, तो आपको नाम भी याद रखना है, नोट्स में एंट्री कर लेना है। और कब? 1963 में। इट प्रोवाइड्स टू इनपुट डाटा एंड कमांड इन ग्राफिक फॉर्म्स। तो ये जो डाटा इनपुट कराते हैं किस फॉर्म में कराते हैं? ग्राफिक फॉर्म्स में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एरो को क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। हम मूव क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट भी करते हैं और मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि कितने टाइप के माउस अमूमन होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के माउस होते हैं, लगभग लगभग 10 से भी ज्यादा टाइप के माउस होते हैं। बट यहाँ पे आपको अमूमन जो है एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है कि 3 टाइप्स ऑफ माउस आर एज फॉलोज, यानी 3 तरह के माउस आपको याद रखना है। पहला वायरलेस माउस, यानी ये क्या है? वायरलेस माउस है। ये क्या है? वायरलेस माउस है, यानी जिस माउस में वायर नहीं होता है वो वायरलेस माउस कहलाता है, ठीक है। मैकेनिकल माउस, यहाँ पे आप देख लें, ये मैकेनिकल माउस है, मैकेनिकल, ये मैकेनिकल माउस है। और ये ऑप्टिकल माउस है, ये वाला, ठीक है, ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में भी 2 तरह के हैं। एक तो क्या है? एक लाइट यूज करते हैं, नॉर्मल वाला लाइट यूज करते हैं, और एक होता है इसी में लेजर, ठीक है। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। और जो ये आपका मैकेनिकल माउस है, यहाँ पे है, अब जितने भी माउस आते हैं आप देखेंगे जाके, तो वहां पे लाइट होता है, ठीक है। जो ऑप्टिकल माउस आते हैं या लेजर माउस, अब जो चल रहा है ऑप्टिकल माउस, वहां पे लाइट होते हैं, ठीक। और पहले जो आते थे मैकेनिकल माउस, वहां पे ये बॉल होते थे। क्या होते थे? लाइट की जगह पे बॉल हुआ करता था, ठीक। अब इसके फंक्शंस को जानते हैं। 4 फंक्शंस ऑफ माउस आर फॉलोज। तो क्लिक और लेफ्ट क्लिक इट सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। तो लेफ्ट क्लिक जो हम करते हैं, ये करते हैं हम सेलेक्ट करने के किसी ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोलते हैं, हम ओके करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, या फिर हम इंटर करते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करने से क्या होता है? डबल क्लिक करने से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, डबल क्लिक इट इज यूज टू ओपन एन डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। तो डबल क्लिक करके हम क्या करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करते हैं। राइट क्लिक इट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। राइट क्लिक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो राइट क्लिक से हम क्या करते हैं? एक तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसपे भी हम रख के क्लिक करते हैं, तो ये यानी बहुत सारे हमें ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। और किसी ऑप्शन दिखते हैं प्लस में किसी ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पे हम क्लिक करते हैं, वहां से उसके हम प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। ये सब चीजें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटा छोटा टू द पॉइंट लिखेंगे अपने नोट्स में। ड्रैग एंड ड्रॉप इट इज यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को हम क्या क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अमूमन जो है माउस का यही काम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? Track ball is another pointing device which is an alternative to a mouse. Track ball is also used to control cursor movement and action on a computer screen. तो ट्रैक बॉल जस्ट लाइक ये माउस ही है, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग यूज करते हैं स्पेशल पर्पस में। तो आप लोग स्पेशल पर्पस क्या होता है पिछले क्लास में आपने देखा है, वीडियो देखे होंगे तो आप समझते होंगे। इट इज यूज्ड ऑन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है, और CAM वर्क स्टेशन एंड समटाइम्स सीन एंड कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस, यानी स्पेशल पर्पस पर हम इसको यूज करते हैं। वर्क स्टेशन सच एज रडार, रडार के रूप में हम यूज करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, ठीक है। और सोनार इक्विपमेंट के रूप में हम शिप पर यूज करते हैं और सबमरीन पर यूज करते हैं। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रैक बॉल को हम गेम में भी यूज करते हैं, गेमिंग में यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो एयर कंट्रोल स्टेशन होता है, यहां पर हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग सबमरीन में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इतना ही अमूमन जो मुख्य रूप से यूज होता है यहीं पे स्पेशल पर्पस के, यानी ट्रैक बॉल जस्ट लाइक ए माउस से होता है। इसे अमूमन मुख्य रूप से हम लोग गेमिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो होता है वहां पर यूज करते हैं। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, सबमरीन होते हैं, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक का, ठीक है। ये जॉयस्टिक क्या होता है? तो a joystick a pointing and controlling device that is used to control the object on the screen and is widely used in controlling video games. तो ये क्या है? एक कंट्रोलिंग डिवाइस। ये क्या है? एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं अमूमन मुख्य रूप से इसका जो यूज करते हैं हम लोग गेम खेलने में, कंप्यूटर में जब गेम खेलते हैं तो उसमें हम लोग इसका अमूमन मुख्य रूप से यूज करते हैं। जॉय स्टिक इज अ डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। जॉय स्टिक डिवाइस जो है अब सभी डायरेक्शन में यानी 360 डिग्री मूव कर सकता है चारों तरफ से, ठीक है। एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, और कर्सर के मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक का हमने यूज आपको बता दिया फ्लाइट में, इसका भी यूज फ्लाइट में होता है, फ्लाइट सिमुलेटर में होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD में होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM में होता है। फिर हमने आपको बताया कि गेमिंग में भी होता है, मुख्य रूप से कहाँ होता है, गेमिंग में होता है, कंट्रोल वीडियो गेम्स, ठीक है। वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये एक छोटा सा क्लास था और इसके इस छोटे से क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप अपने क्लास नोट में जरूर नोट डाउन करेंगे, और फिर ताकि आपको रिवीजन करने में, उसके बाद हम जब आपको देंगे प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज जब हम आपको सेट देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।